हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है, आज आपके सामने जो टॉपिक प्रस्तुत कर रहे हैं, आज भी है न्यूमेरिकल। कौन सा, किसका न्यूमेरिकल? जो डिफरेंशिएशन में आपके सामने 4 रूल दिए थे, एक टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन, उससे रिलेटेड ही आपका न्यूमेरिकल दिया जा रहा है। तो पहले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जल्द जल्द से करें ताकि मेरे साथ आप जुड़े हुए रहें। आज आपका थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन, वो चारों रूल से रिलेटेड फंक्शन और फंक्शन से भी ज्वाइंट करते हैं कि फंक्शन और फंक्शन अगर दिया हुआ हो तो किस तरह से इसमें चेन रूल का अप्लाई होगा, किस तरह से क्वोशिएंट रूल होगा, प्रोडक्ट और टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन का यूज होकर रिजल्ट निकाला जाए। जैसे यहाँ पे ये फिगर हमने स्केच किया है फंक्शन, तो फंक्शन क्या है? जस्ट लाइक ए मशीन which give some input to produce output। यानी फंक्शन क्या है? एक मशीन है, यानी जितना देते हैं उतना ही उसका क्या है, बाहर निकलता है। तो क्या निकलता है? आउटपुट। जैसे sin x इस फंक्शन का इनपुट हुआ, इस फंक्शन का इनपुट sin x है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? f ऑफ sin x। यानी यहां पे ये मेरा x है तो इसका आउटपुट भी मेरा x है, यानी sin x इसका इनपुट है तो इस फंक्शन का आउटपुट ये निकला। अब वो निकलकर दूसरे फंक्शन में g कोई अनदर फंक्शन है तो इस फंक्शन का ये f ऑफ sin x इनपुट होगा, तो ये इसका आउटपुट होगा g ऑफ f ऑफ sin x। उसी तरह हम कह सकते हैं कि f ऑफ x का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी इसका इनपुट, इसका आउटपुट और इसका आउटपुट, इसका इनपुट और इसका इनपुट जो होगा और उसका फिर आउटपुट निकलेगा, फिर इस फंक्शन का इनपुट हो जाएगा। जैसे इस फंक्शन से जो आया, इसका जो आउटपुट निकलेगा इस फंक्शन का क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। उसी तरह तो है इस फंक्शन का इनपुट, इस फंक्शन का आउटपुट, यानी f ऑफ इस तरह से अगर कहेगा कि यदि कोई फंक्शन या fx बराबर ये है, gx बराबर ये है और hx बराबर ये है, तो कहेगा कि फाइंड द फंक्शन ऑफ f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। उसका फंक्शन किस तरह से डिफरेंशिएशन, तो पहले हम इसको निकालना सीख ले, उसके बाद उससे रिलेटेड डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा। लाइक हम न्यूमेरिकल आपके सामने देते हैं। अब आपके सामने है कि यदि gx बराबर x के पावर 5 और hx बराबर x क्यूब प्लस 1, तो फाइंड goh x, यानी इसका वैल्यू क्या होगा और dy बटा dx के रूप में, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ goh x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम यह जानना चाहते हैं कि जिस तरह से ये इनपुट हम यहाँ पे g, इस फंक्शन को g बोल दे और इस फंक्शन को h बोल दे, तो सबसे पहले आइए, चूंकि goh x हम इसको क्या लिखते हैं? जिस तरह से हम इसको दिखाए थे, g ऑफ h ऑफ x। अब यहाँ पे चूंकि hx बराबर है x क्यूब प्लस 1, तो hx का मान दे दीजिए x क्यूब प्लस 1। अब x क्यूब प्लस 1 यहाँ पे g, अब इसका रिलेशन इससे किया जाए कि चूंकि gx बराबर है मेरे पास x के पावर 5, यदि x रहा तो ये मेरा आउटपुट क्या दिया? x के पावर 5, लेकिन gx के जगह यानी x के जगह अब x क्यूब प्लस 1 देने पे, तो g ऑफ x क्यूब प्लस 1 यानी x के जगह
अब दे रहे हैं एक्स क्यू प्लस 1। जब ये एक्स था तो ये मेरा जो एक्स इनपुट दिया तो इसका आउटपुट एक्स के पावर 5 आया। अब एक्स क्यू प्लस 1 इसका इनपुट इसमें डालेंगे तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा, यानी x के जगह x प्लस 1 और दिस इज द 5 ये निकला। इसीलिए g ऑफ h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 के पावर 5 इज द आंसर। लेकिन अनदर इज ऑल्सो, यानी x के रूप में अब इसको डिफरेंशिएशन करिए, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने पर यानी g ऑफ h यानी x यानी dy बाई dx करिएगा तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। इसको डिफरेंशिएशन किए dy बटा dx यानी x क्यू प्लस 1 के पावर 5। अभी आपको इसको किए किसको, x के पावर n का, और चेन रूल अब इसमें कीजिए x क्यू प्लस 1 तो ये यहाँ पे बन गया डिनोमिनेटर। अब ये न्यूमिनेटर में ले चलिए एक्स क्यू प्लस 1 अब बाई dx। अब ये टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, x के पावर n हुआ, इसका डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस 1। सो यहाँ n इज इक्वल टू 5 तो 5x यानी x क्यू प्लस 1 के पावर प्लस 1 n के पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 इंटू टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन x के क्यू का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर और 1 का होगा 0, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन 5x यानी 15x स्क्वायर x क्यू प्लस 1 का पावर 4 यानी इसका GOHX निकल गया। यानी जब ये मेरा इसका इनपुट दिया x तो gx का आउटपुट x के पावर 5, उसी तरह जब मेरा sin x यहाँ इनपुट है तो इसका आउटपुट आया f ऑफ sin x, सो इसका आउटपुट आया यहाँ x5। लेकिन यदि x5 इसमें ये डाल रहे हैं किसमें, ये अगर x5 हो जाए यानी ये अब x क्यू प्लस 1 हो जाए, क्योंकि ये मेरा क्या है x5 आउटपुट हुआ, लेकिन अब क्या दे रहे हैं x के जगह x क्यू प्लस 1 इनपुट, तब वो क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1 के पावर 5। इसी तरह अब जो डिफरेंशिएशन हम दे रहे हैं, अब अनदर एग्जांपल तो देंगे ही, यानी इस तरह का डिफरेंशिएशन है, टर्म बाय टर्म है, क्वोशिएंट है, प्रोडक्ट रूल है, सभी तरह का चेन रूल अप्लाई करने के बाद फंक्शन और फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन। अब आइए आपके सामने अनदर एग्जाम्पल देते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पे कि यदि y बराबर फंक्शन ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और f डैश x यानी इसका डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो वैल्यू दिया हुआ है f डैश x यानी dy बाई dx का मान दिया हुआ है sin x स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बटा dx। चूंकि यहाँ सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो चूंकि यहाँ पे y बराबर f ऑफ 2x माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको x के रूप में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, यानी डिफरेंशिएट y को विथ रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए dy बटा dx। इसमें चेन रूल अप्लाई किए, किसका मेरा द्वारा किया गया, पहले इसको किया गया तो डिफरेंशिएशन पहले हम किसको करेंगे, इसको d ऑफ 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले हम इसको किए फिर इसको करेंगे, यानी यहाँ पे d ऑफ 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये यहाँ शिफ्ट किया यानी न्यूमरेटर बनाया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इसका डिफरेंशिएशन f डैश 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना होगा क्योंकि ये u बटा v के रूप में है, तो v को रोकिए यानी इसको रोकिए एक्स स्क्वायर प्लस 1
और dy बाई dx किसका निकाले, इसको d ऑफ 2x माइनस 1 माइनस, अब u को रोकिए यानी विथ रिस्पेक्ट टू x, अब ये 2x माइनस 1 को रोकिए और dy बाई dx किसका किए, x स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये जो आप निकाल रहे हैं, ये जो निकाला जा रहा है और ये अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे फंक्शन देखिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन उसके रूप में डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन चेन रूल, क्वोशिएंट रूल और टर्म बाई टर्म, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल चेन रूल अप्लाई किए, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया f डैश 2x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1, 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, यानी 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और माइनस 2x माइनस 1 और इसका डिफ्रेंसिएशन 2x, क्योंकि x स्क्वायर का होगा 2x और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर या डिफ्रेंसिएशन ये वैल्यू आया। अब इसको देखते हैं कि ये चूंकि, लेकिन यहाँ पे f डैश x अगर है तो साइन x स्क्वायर है, यानी ये जब इनपुट दिया तो a आउटपुट होगा, जब ये वैल्यू दिया जाएगा तब क्या फंक्शन होगा। अब ये आया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x। अब ये वैल्यू जो आपके पास आया f डैश ऑफ 2x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इसको कैलकुलेट करेंगे 2x माइनस 4x स्क्वायर यानी माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास। लेकिन अब यहाँ पे dy बाई dx निकालना क्या है, टू फाइंड, यानी फाइंड करना है dy बटा dx यदि f डैश x बराबर है साइन x स्क्वायर। तो यहाँ पे यही देखना है कि चूंकि f डैश x बराबर है साइन x स्क्वायर, ये जब मेरा x है तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, x स्क्वायर कौन सा हो गया फंक्शन, साइन। लेकिन अब नाउ यहाँ पे ये कह दें कि f डैश 2x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, जब ये x है तो x स्क्वायर है, x के जगह 2x माइनस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1, तो ये f डैश x हो जाएगा सीधा सीधी 2x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसीलिए अब इस dy बाई dx का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, इस प्लेस पे हम इसको पुट करेंगे, यानी साइन 2x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दैट इज आंसर। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि y बराबर फंक्शन का मान ये है और dy बाई dx यानी इट मीन्स f डैश x बराबर ये है, तो फाइनली dy बाई dx बराबर होगा साइन 2x माइनस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आई इंटू 2x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले आप मेरे साथ जुड़े हुए रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें, और जो भी न्यूमेरिकल जो भी समस्या है आप मेरे पास पहुंचाएं। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल लेके आते हैं। अब आपके सामने है कि लेट f(x) बराबर साइन x और gx बराबर x स्क्वायर। कह रहा है कि लेट f(x) बराबर साइन x और gx बराबर x स्क्वायर, hx बराबर लॉग x, और एक कैपिटल f(x) बराबर है h ऑफ f ऑफ g ऑफ x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश x। f डैश x का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना होगा फंक्शन ऑफ सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले निकालना है ये वैल्यू h ऑफ f ऑफ g ऑफ x।
इसका वैल्यू निकालना है तो gx का मान क्या है, एक्स स्क्वायर यहां से लाकर दिया यानी एफ एक्स स्क्वायर। अब आइए चूंकि यहां से रिलेशन लाइए, चूंकि एफ एक्स बराबर है साइन एक्स। अब ये एक्स के जगह, अब ये मेरे द्वारा ये कहा जाए कि एक्स के जगह एक्स स्क्वायर दिया जाए यानी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका फंक्शन वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए एफ ऑफ ये वैल्यू कितना होगा, एच ऑफ एफ एक्स का वैल्यू ये पुट कर दीजिए तो ये हुआ साइन एक्स स्क्वायर। अब आइए फिर से क्वेश्चन, चूंकि एच एक्स का मान दिया हुआ है लॉग एक्स, यानी लॉग दे रहे हैं, यानी क्या दे रहे हैं भाई, ये इस तरह से अगर ये इनपुट लॉग एक्स हो गया तो क्या हो रहा है, एच ऑफ साइन एक्स स्क्वायर यही है। अगर ये लॉग एक्स, यहां पे लॉग एक्स, अगर यहां पे एक्स है तो लॉग एक्स है, और यदि साइन एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं, एक्स है तो लॉग एक्स है, एक्स के जगह साइन एक्स स्क्वायर दे दीजिए तो एच ऑफ साइन एक्स स्क्वायर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स स्क्वायर, यानी इसीलिए एफ ऑफ एक्स जो आपका रिजल्ट आया लॉग साइन एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स को हम एक्स के रूप में डिफरेंशिएट किए तो एफ डैश एक्स, तो लॉग का डिफरेंशिएशन चेन रूल के अनुसार लॉग का 1/x होता है, x के जगह साइन एक्स स्क्वायर दे दीजिए। जब इसका डिफरेंशिएशन हो गया लॉग का तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, यहाँ एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसीलिए ये साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स स्क्वायर को हम कॉट एक्स स्क्वायर इंटू 2x, इसीलिए एफ डैश एक्स बराबर 2x कॉट एक्स स्क्वायर, और आंसर यहाँ पे ए, यानी इसका ऑप्शन क्या आया, ए। यदि एफ एक्स बराबर साइन एक्स जी एक्स एक्स स्क्वायर है, एच एक्स लॉग एक्स, और एफ ऑफ एक्स ये है तो उसका एफ डैश एक्स होगा 2x कॉट एक्स स्क्वायर, और दैट इज आंसर। अब आपके सामने नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि यदि u बराबर है एफ एक्स क्यू, चलिए u बराबर क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स क्यू, अब v बराबर है g ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर, और एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स को जब डिफ्रेंशिएट किए तो उसका एफ डैश एक्स कॉस एक्स है और जी डैश एक्स मेरा साइन एक्स है, तो डी यू बटा डी भी का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी यू बटा डी भी। तो चूंकि यहाँ पे ये देखा जाए, चूंकि ये देखना है कि u बराबर है एफ ऑफ एक्स क्यू। अब x के रिस्पेक्ट में यानी u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो डी यू बटा डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल फिर से देखिए, f का पहले तो मेरे द्वारा f का डिफरेंशिएशन किया यानी f डैश एक्स क्यू, उसके बाद एक्स क्यू का किया गया x के पावर n यानी n x n माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर, यानी डी यू बटा डी एक्स जो आया 3x स्क्वायर एफ डैश एक्स का क्यू। लेकिन चूंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स मेरे पास एक कॉस एक्स है, एक्स है कॉस एक्स है, अब ये इनपुट बनेगा यानी एफ डैश एक्स के जगह एक्स क्यू, तो ये कॉस एक्स क्यू, इसीलिए डी यू बटा डी एक्स जो मेरे पास निकला वो आया 3x स्क्वायर और एफ डैश एक्स क्यू कॉस एक्स क्यू, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरह v बराबर है g ऑफ एक्स स्क्वायर, v को पुनः डिफरेंशिएट किए यानी फिर से जिस तरह से u को डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, उसी तरह v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाए
तो dv बटा dx। अब यहाँ पे g का डिफ्रेंसिएशन g डैश और x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, यानी dv बटा dx बराबर आया 2x g डैश x स्क्वायर। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है g डैश x बराबर है sin x और x के जगह x स्क्वायर किया जाए, इसीलिए g डैश x स्क्वायर बराबर sin x स्क्वायर। इसीलिए dv बटा dx बराबर जो आया 2x sin x स्क्वायर इक्वेशन 2। नाउ टू फाइंड du बाई dv, तो टू फाइंड इसीलिए du बटा dv बराबर लिख सकते हैं du बाई dx और dv बटा dx। तो du बटा dx का जो मान आया है 3x स्क्वायर है cos x क्यूब और dv बटा dx का वैल्यू है 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। x से x ये कैंसिल, इसीलिए du बटा dv का जो वैल्यू आएगा 3x/2 इंटू कॉस एक्स क्यूब बटा साइन एक्स स्क्वायर। ये मेरा du बाई dv का वैल्यू आया। अब आपके सामने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पुनः लेकर आते हैं। देखते हैं न्यूमेरिकल इतना ज़्यादा मेरे द्वारा कराया जाएगा और प्रयास भी रहेगा कि आपको 100% अपना एफिशिएंसी दें और आप लें और प्रयास करें, तरह तरह का क्वेश्चन आप सोल्व करें और बड़े से बड़े एग्ज़ाम में जेई मेन और जेई एडवांस में आप बैठिए और क्वालिफाई करिए। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल फंक्शन ऑफ फंक्शन और विथ चेन रूल, क्वोशिएंट, प्रोडक्ट और टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन रूल को अप्लाई करते हुए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम अब देते हैं। अब आपके सामने न्यूमेरिकल जो है कह रहा है कि यदि f(x) बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यदि f(x) बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और gx बराबर है x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और hx बराबर दिया हुआ है 2x माइनस 3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डैश h डैश, यानी f डैश इज द फंक्शन ऑफ h डैश और h डैश इज द फंक्शन ऑफ g डैश x। f डैश इज द फंक्शन ऑफ h डैश और h डैश इज द फंक्शन ऑफ g डैश और g डैश इज द फंक्शन ऑफ x। इसका वैल्यू क्या होगा? तो हम सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएशन किया हुआ है, सभी को पहले डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन है। चूंकि f(x) बराबर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, f(x) को डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट f(x) यानी d ऑफ dx ऑफ f(x) को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो चेन रूल किस पे अप्लाई होगा? रूट पे। रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, यानी d अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट को लगाया तो बच गया कौन? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx। रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, इसीलिए 1/2 रूट x यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन पहले इसको करेंगे तब इसको करेंगे टर्म बाई टर्म, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका 0, यानी यह हो गया f डैश x, यानी f डैश x बराबर जो वैल्यू आया 2x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो वैल्यू आया वो है x बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आया f डैश x का। अब आया यहाँ पे चूंकि gx भी दिया हुआ है, gx बराबर दिया हुआ है x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिफरेंशिएट करिए gx को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन g डैश x। अब ये g डैश x तो आ गया लेकिन u बटा v के रूप में है, पहले हम इसको रोक लिए, v फॉर्मूला के अनुसार v को रोकिए, डिफरेंशिएशन किया
x प्लस 1 यानी u को माइनस u को रोकिए और d बटा dx करिए x स्क्वायर प्लस 1 को बटा v का होल स्क्वायर यानी v रोके u को डिफरेंशिएशन किए और u रोके और v को डिफरेंशिएशन किए, इसलिए g डैश x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका 0 माइनस x प्लस 1 ये होगा 2x प्लस 0 और बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी g डैश x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी ये वैल्यू आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह अब मेरे पास जी डैश एक्स मालूम हो गया तो यहाँ पे निकालेंगे एच डैश एक्स भी, तो आइए एच डैश एक्स भी निकालना है। तो चूंकि एच एक्स इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3, एच एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए तो एच डैश एक्स जो मेरे पास आएगा 2x का डिफरेंशिएशन x तो मेरा 1 हो जाएगा इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन 2 और 3 का 0, तब निकालिए एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स यानी इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या होता है। यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाला हुआ है जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, तब आइए एफ डैश इज द फंक्शन ऑफ एच डैश इज द फंक्शन ऑफ जी डैश एक्स यानी एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स। अब क्लियर जी डैश एक्स जो मेरा मान है यहाँ जी डैश एक्स का वैल्यू यहाँ इसमें पुटअप कर दिए यानी एफ डैश एक्स एच डैश और जी डैश एक्स का वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा वैल्यू आया। अब आइए एच डैश एक्स कितना है, कांस्टेंट है, चूंकि एच डैश एक्स यहाँ पे क्या आया एच डैश एक्स बराबर 2, यह एक कांस्टेंट वैल्यू है यानी चेंज नहीं, यानी x के जगह कुछ भी दे दीजिए, किसी तरह का टर्म आम इमली लहसुन प्याज कुछ भी दे दीजिए x के जगह, क्योंकि एच डैश एक्स कांस्टेंट है, यदि x है तो भी ये वैल्यू 2 कभी बदलेगा ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए कुछ भी दीजिए यानी यहाँ पे अब ये दे दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो भी ये वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट, और वह कांस्टेंट वैल्यू कितना है 2 है और वह कांस्टेंट वैल्यू 2 है, इसीलिए एफ डैश एच डैश और जी डैश एक्स बराबर एफ डैश एच डैश कांस्टेंट यानी 2, एफ डैश ये क्या हो जाएगा पूरा 2, एफ डैश 2, चूंकि आप देखा जाए तो ये देखा जाए कि एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है भाई, एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये देखा जा रहा है कि एफ डैश एक्स का वैल्यू इतना है, लेकिन अब एफ डैश 2 एक्स के जगह पे क्या दिया हुआ है 2 दे दीजिए, एफ डैश 2 यानी 2 बटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, इसीलिए एफ डैश एच डैश और जी डैश एक्स इसका वैल्यू होगा 2 बटा अंडर रूट 5, यानी इसका वैल्यू आया 2 बटा अंडर रूट 5। इस तरह से डिफरेंशिएशन है फंक्शन और फंक्शन से रिलेटेड, आपका क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई हो गया, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई हो रहा है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन हो रहा है और चेन रूल भी अप्लाई हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब इस तरह का न्यूमेरिकल और भी हम आपको लेकर आते हैं।
बोर्ड पे और दिखाते हैं किस तरह से न्यूमेरिकल पूछा भी जाता है, अब पूछ रहा भी है। अब आप देखिए ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, पूछा हुआ न्यूमेरिकल कह रहा है कि g इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, g इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ। जैसा कह रहा है उस तरह से चलना है, चूंकि g इज द इनवर्स यानी f इनवर्स ऑफ x, तो इसका मतलब x बराबर क्या है, f ऑफ g ऑफ x, यानी g इज द उल्टा f इनवर्स किसका, x का, तो x बराबर f ऑफ g ऑफ x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g डैश x, यदि f डैश x बराबर 1/1 प्लस x के पावर 5, तो यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करिए, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन 1। चेन रूल लगाए, पहले f को किए डिफरेंशिएशन, f डैश जैसे है ये वैल्यू को छोड़ दिया जाए, उसके बाद बच गया कौन, g यानी g डैश x, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन 1। इसीलिए आप कह सकते हैं कि g डैश x बराबर क्या हुआ, 1/f डैश जी एक्स, यानी g डैश x बराबर हुआ 1/f डैश जी एक्स। अब यहाँ पे आइए कि चूंकि f डैश x बराबर आपके पास क्या दिया हुआ है, 1/1 प्लस x के पावर 5, तो f डैश जी एक्स, क्योंकि g डैश f डैश यहाँ पे f डैश जी एक्स निकालना है। अब यहाँ पे है कि f डैश x का मान दिया है 1/x प्लस 5। अब यहाँ पे चूंकि x है, यहाँ पे वैल्यू ये देखा जाए, अब यहाँ पे x की जगह क्या दे दिया गया, gx, यानी f डैश यहाँ पे gx अधिक कर दें तो x की जगह क्या हो जाएगा, 1 प्लस gx और इसका होल 5। इसीलिए g डैश x बराबर 1/f डैश, f डैश ये इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस gx का होल 5, लेकिन 1/, यानी 1/1 इतना हुआ, इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, ये वैल्यू होगा, ये अब ऊपर शिफ्ट कर जाएगा 1 प्लस gx का होल 5, यानी g डैश x बराबर आंसर इज B, यानी आपका B आपका करेक्ट आंसर आपके पास आया। अब आपके सामने बच्चे फंक्शन और फंक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल दे दिए, चेन रूल से अप्लाइड करा दिए, क्वोशिएंट रूल। अब एक अनदर फंक्शन, कौन सा फंक्शन है भाई डिफरेंशिएशन में, अगर फंक्शन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं, x और y के बीच ऐसा रिलेशन जिसमें y को हम x के टर्म में इजी वे में एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, उसी को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन और उस फंक्शन से रिलेशन किस तरह का क्वेश्चन रहता है रिलेटेड, और उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं। अब आपके सामने जो टॉपिक है वो टॉपिक देंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बच्चे अब अगला लेक्चर में हम उसको लेकर आएंगे, पहले में चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धीरे धीरे हम आपको मैथ देंगे, लेकिन मैं एक और चैनल तैयार कर रहा हूँ A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से, लेकिन जब हम वो देंगे तो श्योर हम आपको इस पे बोल देंगे कि मेरा ये जो चैनल है वो पब्लिश कर दिए, हम केमिस्ट्री भी लेकर
आएंगे किस तरह से केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल और थ्योरी बेसिकली क्या होता है। पहले तो इसे देखिए, अब आगे का लेक्चर में इम्प्लिसिट फंक्शन लेकर आते हैं। ओके बाय।